इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु मन युहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युहदिहिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह खैर हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैंने अपने गुज़िश्ता क्लिप में फ़िरका बनाने से तरहीब दिलाई थी और इस क्लिप में फ़िरका वारियत से होने वाले नुकसानात से आपको मतला कराना है। फ़िरका बनाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें अल्लाह की नाफरमानी है और ये कुरानी तालीमात के बिल्कुल उलट है। फ़िरका वारियत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान कुरान और हदीस का बागी बन जाता है। एक तरफ तौहीद, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज साथ साथ चलता रहता है और दूसरी तरफ शख्सियत परस्ती भी साथ साथ चलती रहती है। अगर लोगों को बताया जाता है कि इस अमल के मुतालिक कुरान और हदीस का ये हुक्म है, तो लोग कुरान और हदीस के मुकाबिल अपने बुज़ुर्गों को लाकर खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे अइम्मा को हदीसों की मालूमात नहीं थी, ये सब पहले से चलता आ रहा है, वैसा ही चलता रहेगा। मासूमियत ज़ाहिर करने वाले फ़िरकाबाज मुसलमानों के मासूमियत के पीछे छुपी हुई अल्लाह और उसके रसूल की बगावत उस वक्त सामने आती है जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपने कलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है या इन इमामों का पढ़ा है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी वगैरह का। तब उनके सामने कोई ठोस जवाब नहीं होता सिवाय ढिठाई बतियाने के। फ़िरका वारियत का दूसरा नुकसान ये है कि फ़िरका वारियत की वजह से मुसलमानों की यकजहती को ठेस पहुंचती है। हर फ़िरका के लोग दूसरे फ़िरका के लोगों से बुग़्ज़ रखते हैं, यहाँ तक कि दूसरे को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। बरेलवियों की निगाह में देवबंदी काफिर हैं और देवबंदियों की निगाह में बरेलवी मुशरिक हैं, मतलब दोनों का सेम है। और इन दोनों फ़िरकों के नज़दीक अहले हदीस फ़िरका के लोग गुमराह हैं और अहले हदीस के नज़दीक ये दोनों फ़िरके बिदअती हैं और ये गैर नबी की तकलीद करते हैं। ये तकलीद शख्सी करते हैं जो कि इस्लाम में हराम है, यानी किसी इमाम की पैरवी या तकलीद। इन तीनों फ़िरका का मुकदमा अगर किसी ऐसे नौ मुस्लिम की अदालत में ले जाया जाए जिसको फ़िरका वारियत की हवा नहीं लगी हो, तो वह इनके दावे पर गौर करने के बाद यही फैसला देगा कि कुछ न कुछ इन तीनों के दावों में सच्चाई है, यानी ये तीनों सच हैं, सही कह रहे हैं, लिहाजा ये तीनों फ़िरके गुमराह हैं। ये है फ़िरका वारियत की लानत। और तीसरा नुकसान ये है कि फ़िरका वारियत की वजह से मुसलमानों से दावत व तबलीग की बरकत चली जाती है। लोग अपनी हर मजलिस, हर जलसे में मुखालिफ फ़िरका वालों को कोसने में ही अपनी सारी कुव्वत ख़त्म कर देते हैं। बड़े बड़े उलमा दूसरे फ़िरकों का रगड़ा लगाते लगाते एक दिन दुनिया से कूच कर जाते हैं और अपने पीछे कोई ठोस तालीमात छोड़कर नहीं जाते। छोड़कर जाते हैं तो सिर्फ नफ़रत। आज अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जो दूसरे फ़िरका की मस्जिदों में नमाज पढ़ना भी पसंद नहीं करते और कुछ कट्टर किस्म के फ़िरकाबाज ऐसे भी पाए जाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें हज नसीब किया हो,
वह मक्का और मदीना जाकर भी इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, होटल के अपने कमरों में नमाज अदा करते हैं और कहते हैं कि मैं अपना ईमान सलामत बचाकर वहाँ से लौट आया। इस तरह फिरकावारियत इंसान के दिलो दिमाग को भी मफलूज कर देती है और उन्हें पता नहीं कि हरम में नमाज न पढ़कर हम कितनी बड़ी नेमत को ठोकर मारकर वापस आए हैं। फिरकावारियत का असल अलमिया ये है कि हर फिरकाबाज यही चाहता है कि दीगर लोग भी हमारे अकायद के मुताबिक ही दीन को फॉलो करें। जो अकीदा मेरा है, चाहे जो भी गलत सही जैसा भी है, सड़ा गला, वही अकीदा सबका होना चाहिए। जो हमारे अकायद हैं वो दूसरों पर भी थोपे जाने चाहिए। मगर हकीकत ये है कि हर फिरका दीन के एक एक हिस्से को पकड़कर उसी में मगन बना हुआ है। किसी के पास तौहीद है तो इसके अहले बैत नहीं है, और किसी के पास इसके रसूल है तो तौहीद गायब है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बकिया बातें अगले क्लिप में इंशाअल्लाह। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। अगले क्लिप में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।